सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, taking the some most important questions. These are comes last 3 and 4 years. Now, start of the probability. Then what is the probability? Probability is as possibilities of any events or relation of the favorable terms and the total terms. We can write in fraction and always lie between the values of the probability is 0 and 1. Probability of any events lie in as 0 less than PE less than equal to 1. बात आती है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। चांसेस, हमारे पास किसी भी इवेंट्स के, किसी भी घटना के, किसी भी काम के कुछ चांस होते हैं, ट्रायल होते हैं। हमारे पास कोई वर्क है, उसको हम कितने मेथड से कर सकते हैं, वो हमारे पास आउटकम्स होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, टोटल चांस होते हैं। बट उनमें से कुछ चूज किए जाएं कि ऐसा हमें पर्टिकुलर ये चाहिए, तो उनको हम फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। बात आती है कि यहाँ 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किस किस पॉइंट्स पर, किस किस सब्जेक्ट पर इस चैप्टर्स में क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चंस एक्सपीरियंस के अनुसार, पिछले क्वेश्चनों के अनुसार देखे हैं कि इसमें कॉइन्स के बेस्ड, डाइस बेस्ड, कुछ कलर स्लिप बेस्ड, कुछ टाइल बेस्ड, कुछ बॉल्स बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस पेपर्स में आए हुए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चंस को पर्टिकुलर बेस लेकर के यहाँ डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि कॉइन की बात करें तो हमारे पास यदि एक कॉइन है और उस कॉइन पर जनरली हेड और टेल प्रिंट होते हैं। हेड और टेल, यदि एक कॉइन है तो हेड और टेल दो आउटकम मिलते हैं। यदि हमारे पास दो कॉइन्स हैं तो उसमें हमारे पास आउटकम्स 4 हो जाएंगे। एज यदि हम एक कॉइन लेते हैं, वन कॉइन की बात करेंगे तो यहाँ पर हेड और टेल दो आउटकम मिलेंगे। यदि हम 2 कॉइन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है और टेल हेड हो सकता है। तो हमारे पास आउटकम्स हो गए 4। इन केस यदि हमारे पास 3 कॉइन्स की बात करें तो यहां पर टोटल आउटकम इस तरह के होंगे। हमारे पास तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड के साथ एक टेल्स हो सकता है, बट इनको हम रीराइट करेंगे कि यहाँ पर हेड के साथ टेल हेड और टेल हेड हेड। यदि हम एक हेड और 2 टेल की बात करते हैं तो इसमें भी 2 केस होंगे और अलग, इसमें एक केस ये हो गया। इस टाइप से हमारे पास यहाँ भी 3 केस मिलेंगे और एक केस हमें ऐसा भी मिलेगा जिसमें ऑल टेल हो। ये हमारे पास हम देखें कि यहाँ एक कॉइन्स था तो हमारे पास आउटकम्स मिले 2, यहाँ पर 2 कॉइन्स थे तो आउटकम मिले 4 और यहाँ हमारे पास
3 कॉइन्स थे तो आउटकम्स मिले 8। अब यहाँ पर देखना बात है कि यहाँ हेड और टेल दो आउटकम्स हैं। अब यदि हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो या तो हेड आएगा टॉप पर या टेल आएगा। जनरली बात करें तो यहाँ पर एक कॉइन्स के थ्रो करने पर हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कुछ जनरल बात करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, बिकॉज कि हमारे पास टोटल आउटकम्स 2 है और हेड 1 है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी इज आल्सो 1/2 होगी। यहाँ इस केस में देखते हैं हमारे पास 2 कॉइन्स हैं तो हमारे पास 2 हेड आने के केसेस कितने हैं। 1 केस ऐसा है जिसमें दोनों हेड हैं, एक केस ऐसा है जिसमें दोनों टेल हैं, दो केस ऐसे हैं जिसमें एक हेड और एक टेल है। लेकिन टोटल केस हमारे पास कितने हैं, टोटल ट्रायल कितने हैं, वो हमारे पास 4 है। ऐसे ही यदि हमारे पास 3 कॉइन्स की बात करेंगे तो हमारे पास 3 हेड है, 3 हेड हो सकते हैं या 3 टेल हो सकते हैं। तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने 3 कॉइन को एक साथ थ्रो करें और यहाँ पर 2 हेड 1 टेल आ जाए। बट इसमें पोजीशन डिफरेंट हो सकती है कि यहाँ एक कॉइन को हमने देखा हेड, दूसरे को हेड, तीसरे को टेल। ये भी पोजीशन हो सकती है कि एक हेड को हमने देखा हेड, दूसरे को टेल, तीसरे को हेड, पहले को टेल, दूसरे को हेड, तीसरे को हेड देखा। ऐसे केस हमें मिलते जाएंगे। हमारे साथ बेसिक बात कॉइन्स की यदि हमें मिले तो हम इस टाइप से आउटकम्स निकाल लेंगे। ये हम ऑलरेडी 7th और 8th में प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स या फेवरेबल या चांस के नाम से इसको पढ़ चुके हैं। तो अब चांस हम यहाँ बता रहे हैं, टोटल चांस कितने हुए। ऐसे ही यदि डाई की बात करें, हमारे पास डाई जो है वो एक है तो उसमें 6 आउटकम्स मिलते हैं। अब उसमें 6 आउटकम में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 आउटकम्स मिलते हैं हमें एक डाइस में। अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने देखे हैं 9th क्लास में एक डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, उनको कितने बार थ्रो किया गया है वो बताया जा रहा है। एक कॉइन को कितने बार थ्रो किया गया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये नहीं बताया जा रहा है कि 1 2 कॉइन है 3 कॉइन है। वहाँ एक कॉइन को 200 बार थ्रो किया गया, एक कॉइन को 2000 थ्रो बार किया गया। यहाँ एक डाइस को हमने थ्रो किया तो 2 डाइस वाला क्वेश्चन जो है 10th में आएंगे। यहाँ भी ये केस भी 10th लेवल पे भी आएंगे। तो अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी में हम इन सबको कैसे हैंडल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ जो केस थे वो हमें मिले 6 केस, तो टोटल आउटकम्स हमें मिले 6। अब इन 6 में हमारे पास ये देखना होता है कि यहाँ पर कुछ नंबर इवन है, कुछ ऑड हैं, कुछ प्राइम हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ पर इवन देखेंगे तो 2 4 6 इवन नंबर है, 1 3 5 को देखेंगे तो ऑड नंबर है, 1 3 5 को देखेंगे तो प्राइम नंबर है। उस टाइप के केस हमें फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम हमारे पास 6 हुए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आता है कि किसी एक बैग में कुछ पर्टिकुलर बॉल रखी हुई है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं। वहां पर हमें कुछ एक रैंडमली बॉल निकालनी है तो उसका पर्टिकुलर कलर पूछ लेंगे, उस कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे ही एक किसी बैग में पर्टिकुलर आउटकम्स कुछ दिए गए हैं, कुछ स्लिप दी गई हैं, कुछ ऐसे ही नंबर्स दिए गए हैं पर्टिकुलर। कहीं हो सकता है कि 1 से स्टार्ट कर दें, हो सकता है कहीं मिडल से 50 से स्टार्ट कर दें, हो सकता है कहीं 100 से स्टार्ट कर दें, और उसमें पूछा जाए कि कुछ मल्टीपल ऑफ नंबर्स, किसी पर्टिकुलर मल्टीपल के नंबर्स के प्रोबेबिलिटी पूछे, उस टाइप में हो सकता है। तो ये जनरल बातें हमारे पास थी। बट सबसे पहली बात हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यदि हम लिखें तो उसको हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। आउटकम्स मतलब ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स हमने अप्लाई किए वो टोटल होंगे और उनमें से कितने फेवर में हमें मिले उनको हम लेते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। 5 और 6 मार्क्स की वेटेज इसकी एग्जाम में होती है। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए 1 और एक 1 मार्क्स में आ जाए। तो हम आपको एक क्वेश्चनों की लिस्ट तैयार की है जो लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चंस में आए हैं। पहले तो हम उनको दिखाना चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं, हमने जो बनाए हैं, उनको हम 1 बाय 1 लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को दिखाना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं
वो इस टाइप से हैं जिनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको एज ए असाइनमेंट कर ले तो ऑलमोस्ट पेपर की 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। ये जितने क्वेश्चंस हैं वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में से लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, अब ये 9th क्वेश्चन यहाँ इनकम्प्लीट है, तो इसके बैक साइड में सेकंड सीट पर हमारे पास जो क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है वो हमने दिए गए हैं। तो इसको हम इस तरह से कंटिन्यू कर लें। ये 9th क्वेश्चंस का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स वो हम दिखाना चाहते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चनों को, अब यहाँ सारे क्वेश्चन को डिस्प्ले नहीं कर सकते बोर्ड पर, तो हमने आपको वीडियो में ही इन क्वेश्चनों को डिस्प्ले करके दिखा दिया है। एक हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है कि इसका जो फॉर्मूला है, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, या ट्रायल कह सकते हो। प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करती है? 0 और 1 में भी लाई करती है। प्रोबेबिलिटी का हैपन इवेंट्स और नॉट हैपन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 के इक्वलेंट है। तो ये फॉर्मूला है जिसको तुम्हें यहाँ यूज करना है। हर बार हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होगा, कोई और फॉर्मूले नहीं है इस चैप्टर्स में। तो मोस्टली यही क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। तो आप क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो कॉइन्स और डाइस के क्वेश्चन थे उनको 1 बाय 1 जैसे क्वेश्चन लिस्ट में हैं उनको हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही था जो अभी हमने लास्ट में फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी यदि है तो वो इस फॉर्म में मिलेगी हमें। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ये कभी 1 से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं, टोटल आउटकम्स को ऊपर लिख देते हैं जो मोर देन हो जाता है 1 से, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए? टोटल आउटकम्स, टोटल ट्रायल्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में लिखने हैं, और जो फेवरेबल होंगे वो ऑलवेज टोटल से कम होंगे तो उनको हमें न्यूमरेटर में लिखना है। डिनोमिनेटर में वैल्यू मोर देन होगी ऑलवेज टू डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिंपल 1 मार्क्स में था। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या है? कॉइन इज टॉस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए वन हेड। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ उसने कहा कि एक कॉइन को हमने टॉस किया एक बार। अब एक बार टॉस करने पर हमें क्या बनता है? तो यदि हम कहें कि टोटल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स एक कॉइन को टॉस करने पर 2 मिलते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया और 2 को हम बात करते हैं। ये तो टोटल आउटकम्स हो गए जब एक कॉइन को थ्रो करते हैं। यदि हम उसने कहा है कि एक हेड मिलता है, 1 हेड के लिए हम क्या करेंगे? 1 हेड के लिए तो 1 ही होगा। अब फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। यही फॉर्मूला हमें बार बार लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर बेस सारे क्वेश्चन होंगे। तो हमारे पास ऊपर क्या लिखना है? जो हमें चाहिए, कॉमन सी बात है, जो हमें चाहिए क्या चाहिए? 1 हेड। तो 1 हेड को ऊपर लिखेंगे और टोटल को लिखेंगे नीचे। तो ये इसका आंसर 1/2। आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स आउट ऑफ 1 मिलेगा ही मिलेगा। हम इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने की, आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ये फॉर्मूला नहीं लिखते। 1 मार्क्स में से टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें वो 1 मार्क्स दे या ना दे। अब मीनिंग ही नहीं पता आप क्या लिखना चाह रहे हो तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? तो बेटर होगा कि आप इसको पूरा एक फॉर्मूले को जरूर लिखें जो आपको मालूम है बट लिखते नहीं।
ये आंसर मालूम है कैसे आया है? तो आंसर आया है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम से। तो इतना सा और लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन है फिर, आउट ऑफ 100 कलर्स ब्लैक्स, एक हमारे पास 100 कलर्स का एक ब्लॉक है, एक बॉक्स है या एक बास्केट है, उसमें 100 कलर्स रखे हुए हैं। उसमें से कुछ कलर्स लिखे हैं कि 3 to the power 3 आर वाइट। 3 to the power 3, क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब है कि 3 to the power 3 का मतलब है 27। ये जो है हमारे पास कौन से कलर के हैं? व्हाइट कलर के। तो ये उसमें लिख दिया कि ये व्हाइट कलर है। दूसरा लिखा है 5 to the power 2, दूसरा कलर है जिसके नंबर है 5 to the power 2। 5 to the power 2 का मतलब है 25, और 25 किस कलर का दिया है? उसने कहा है कि इट इज ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर है। और उसने कहा रिमेनिंग जो है वो हमारे पास ग्रीन है। तो ग्रीन कितना होगा? अब ग्रीन को देखेंगे, टोटल तो हमारे पास 100 थे। यहां सबसे पहले लिख देते हैं टोटल। टोटल कलर कितने हैं? टोटल कलर है हमारे पास 100। जब टोटल कलर हमारे पास 100 है तो 100 में से यदि हम ये 27 और 25 माइनस कर दें तो ग्रीन आ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास 48। तो ये हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारे पास टोटल क्या है, कितना है, फिर व्हाइट है तो कितना है, ऑरेंज है तो कितना है, ग्रीन हमें कैलकुलेट करना था। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, ग्रीन हमने कैलकुलेट करना था। तो हम कैसे ग्रीन कैलकुलेट किया? हम इस नंबर को उधर भी लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि यहां ना लिख करके हम ये लिख दें कि हमारे पास व्हाइट बॉल कितनी है, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27, यहाँ 5 टू दी पावर 2 इक्वल टू 25, और यहाँ हम ग्रीन कर दें तो 100 माइनस 27 माइनस 25 इक्वल टू 48। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्लॉक चूज एट रैंडम इज व्हाइट बॉल, व्हाइट कलर बॉल, व्हाइट कलर हमें ब्लॉक चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर कितना है? हमारे पास तो व्हाइट कलर 27 है। तो यहां फिर हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ white color equal to favorable color divide by total color, total block total color करो। अब टोटल कलर या ब्लॉक हमारे पास कितने थे? 100, और व्हाइट कितने थे? फेवरेबल कलर मींस व्हाइट, तो व्हाइट हमारे पास है 27 और टोटल थे हमारे पास 100, तो इसका आंसर आएगा 27/100। इस टाइप से हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेम ऐसे ही 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और है, डाइसबर्ग बेस्ड है। ये फॉर्मूले को मैं लिखा रहने देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, यहां हम बात कर रहे हैं कि यहां हमारे पास जो भी कुछ क्वेश्चन में कहा है, ए डाइस इज थ्रो 80 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है a die through 80 टाइम्स। 80 टाइम्स का मतलब है टोटल आउटकम्स 80 हैं।
नेक्स्ट उसने कहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवन नंबर इज 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज 7/10, ये हमें गिवन है। इवन नंबर कितने होंगे? अब 80 टाइम्स हमने थ्रो किया और इवन नंबर आते हैं और ऑड नंबर आते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि एक डाइस पर जो होते हैं वो 1 to 6 तक 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6। तो इवन नंबर कितने होते हैं? इवन नंबर होते हैं 3, और ऑड नंबर भी हमारे पास कितने होते हैं? वो भी 3 होता है। अब ये 3 कौन कौन से हैं? इवन 2 4 6, और यहाँ ऑड कितने हैं? ये ऑड नंबर। अब उसने कहा कि इवन नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो डाइस हमने ली, और डाइस पे 1 to 6 तक के नंबर होता है। अब इवन नंबर आने की प्रॉपर्टी 7/10 है। तो उसने पूछा है व्हाट इज हाउ मेनी टाइम्स एन ऑड नंबर अपीयरिंग इन डाइस, मतलब डाई पर ऑड कितने बार आया होगा, ये पूछा गया। तो रिमेनिंग पार्ट जितने भी हमने लिए वो ऑड होंगे, इसके कंपेयर में करेंगे। यदि हम इस प्रॉपर्टी में यहां देखें कि प्रॉपर्टी ऑफ इवन नंबर प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू 1। भाई जो भी हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अभी लिखा कि प्रॉपर्टी पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इवन नंबर प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ऑड नंबर आल्सो 1। यदि हमारे पास यहां देखें कि प्रॉपर्टी ऑफ इवन नंबर है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 80। तो यदि हम इस 10 को 80 में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा? हम इसको चेंज कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 80 हो जाएगा, और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 56 हो जाएगा। सेम यदि यहाँ हम 56/80 प्लस P ऑफ ऑड नंबर की प्रॉपर्टी निकालना चाहें तो कुछ इस तरह से निकलेगी। ये हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑड नंबर निकालें हम पहले, तो 1 - 56/80, यदि आप एलसीएम लोगे तो 80 - 56/80 मतलब कितना हो जाएगा? 24/80। 24/80 क्यों होगा? 80 - 56 कितने होगा? 24 ही होंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑड यहां हमें प्रॉपर्टी क्या दे रखी थी? इवन नंबर की प्रॉपर्टी दे रखी थी। हमें क्या निकालना है? उसने पूछा हाउ मेनी टाइम्स इज ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ ऑड टाइम इक्वल टू 24। आपका आंसर आ गया। आप इस प्रोसेस से क्वेश्चन को करोगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स अ स्लिप नंबर from 66 to 93. A slip is taken at random. What is the probability that the slip taken bears multiple of that? अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं स्लिप के वो कितने हैं। हमने वो फॉर्मूला दोनों लिख दिए जो हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ फिर हमने क्वेश्चन को फिर देखा कि इसमें जो नंबर्स हैं वो नंबर्स को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास 66, 67, 68 और इस तरह से 93 तक नंबर है। कहाँ से शुरू है? 63 से 69 तक है।
ए बैग कंटेन्स स्लिप नंबर फ्रॉम 66 टू 93। एक हमें स्लिप निकालनी है जिसमें मल्टीपल ऑफ 11 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर कितने हैं, कैसे फाइंड आउट करें। अब या तो आप इनको सबको लिख दें, कंटिन्यू लिखें, लिखते जाइए। कैसे लिखेंगे? 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। हमने कहां से कहां तक लिखे? सारे नंबर जो हमें बताए गए उन सबकी लिस्ट निकाल दी, लिख दी हमने। अब इसको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ये नंबर हमारे पास कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ द स्लिप्स कितनी हो गए? 27। पहला पार्ट हमने कर लिया कि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने थे। अब हमें चाहिए मल्टीपल ऑफ 11। अब 11 का मल्टीपल सबसे पहला तो ये है 66, सेकंड 77 होता है, बट 77 तो बाय मिस्टेक हम भूल गए। 77, 78, ये फिर हो जाएंगे 28, 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5। ठीक। अब यहाँ 77 फिर 88, आगे का जो नंबर आएगा 99 हमारे पास इस लिस्ट में है ही। तो हमारे पास कितने नंबर हैं? जो 3 नंबर, जो 11 के मल्टीपल हैं वो हमारे पास सिर्फ 3 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल इक्वल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? मल्टीपल ऑफ 11 कितने हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 28, और ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास यहां इसमें जो भी हमारे पास हैं उनमें इन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए काउंटिंग नंबर हम लिख के कर सकते हैं। देन चूज कर सकते हैं कि हमारे पास 66 भी है, 93 भी है। माइनस कर दें, माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर इन्वॉल्व हैं। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास? 93। तो 65 नहीं है, तो मेरे 65 को माइनस कर दें तो हमारे पास वैसे ही 28 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर 28 आ गए। और टोटल हमें मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए जो फेवरेबल हैं, डिवाइड बाय टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो ये हमारे पास सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो अब थोड़े टेबुलर या टेबल के बेस पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ए डाइस इज थ्रू 200 टाइम्स। मैं उस क्वेश्चन को यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। उसको आपके लिए मैंने पहले ही डिस्प्ले कर दिया है। तो उसमें कहा गया है डाइस इज थ्रू 200 टाइम्स, मतलब n हम लिख लेंगे, टोटल आउटकम्स क्या है? तो n इज इक्वल टू 200 हो गया। ओके। देन सेकंड उसने क्या है? Play is a player during a game. The data is recorded in of the table given by this. Outcome is
1 2 3 4 5 6 तक हैं, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज 40, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 36, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज 24, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज 32, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज 38 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इज 30। तो उसने क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन इवन नंबर। तो हमारे पास इवन नंबर हमें देखने से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर में हमारे पास 2 कितने बार आया, 4 कितने बार आया और 6 कितने बार आया, उन सबको हमें टोटल करना पड़ेगा। 2 हमारे पास आया 36 टाइम्स, 4 32 टाइम्स और 6 आया 30 टाइम्स और टोटल तो हमारे पास 200 था ही। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास 2 36 टाइम्स आया, 4 32 टाइम्स आया और 6 जो इवन नंबर है वो 30 टाइम्स आया। इन सबको टोटल करके 200 से डिवाइड करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आ जाएगी। अब हम इनको ऐड कर दें तो कितना होगा 96 अपॉन 200। इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 24 और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50। अभी एक और टाइम्स कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 12/25 इसका आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्वेश्चन को पढ़ोगे, टेबल है उसके अनुसार इसको आप डिस्प्ले करोगे। नेक्स्ट यदि हमारे पास प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट से है, देन प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 में आपके पास 3 और 6 आता है, तो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में आपके 3 के मल्टीपल आएगा। 3 कितने बार आया तो 3 इस क्वेश्चन के अनुसार 24 टाइम्स आया और 6 टाइम्स जो 3 का मल्टीपल है वो 30 टाइम्स आया और टोटल हमारे पास 200 है। तो यहाँ इनको ऐड करेंगे 54/200। अब यहाँ आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, तो 2 से कैंसिल हो सकता है 27/100, तो ये इसका आंसर हो सकता है। इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। फॉर्मूला एवरी टाइम हमें यूज करना है, ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख दिया कि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला तो हमें लिखना ही लिखना है। फेवरेबल आउटकम्स में ये टर्म्स आ गई, टोटल ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। उसने क्या है, इन ए मेडिकल एग्जाम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर रिकॉर्डेड। ब्लड ग्रुप में ए ग्रुप है, ए बी ग्रुप है, बी है, ओ ग्रुप है, 4 ग्रुप होते हैं ब्लड के। और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं कि ए ग्रुप के 15 स्टूडेंट्स हैं, तो ए बी ग्रुप के 12 स्टूडेंट्स हैं, बी ग्रुप के 3 स्टूडेंट्स हैं और ओ ग्रुप के 10 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट जो है वो 40 हैं। तो क्वेश्चन उसने पूछा है, द स्टूडेंट रैंडम फ्रॉम द क्लास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज द ब्लड ग्रुप इज ए बी। यदि हमारे पास उस ग्रुप में ए बी ग्रुप की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ग्रुप, तो ए बी ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे उसको हमें चेक करना पड़ेगा। ए बी ग्रुप के 12 स्टूडेंट्स हैं, यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए बी ग्रुप स्टूडेंट्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स। यहां हमारे पास आ गए 12 और ये है 40। इसको सिंपल फॉर्म में डिवाइड करना चाहो तो 4 से कर दो 3/10, ये आंसर है। सेकंड पार्ट है उसमें कि आइदर ए बी और ओ, या तो ए ओ ग्रुप का हो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर बी और ओ ग्रुप, या तो वो बी ग्रुप का बच्चा हो, स्टूडेंट्स हो, या फिर ओ ग्रुप का हो। तो यहां हमें टोटल करना पड़ेगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप बी
प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप ओ, और यहाँ डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे वो लिख देंगे। तो ओ बी ग्रुप के हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो 3 थे, ओ ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 हैं, और 40 टोटल है, तो आएगा 13/40 इस टाइप से हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। यहाँ टेबल पर बेस्ड है, टेबल को हमें पढ़ना है, टेबल में से ही सेलेक्ट करना है जो भी हमें यूज करना है, अलग कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। सो नंबर ऑफ द बॉल इज 5 बैग्स, 5 बैग्स हैं, उनमें कुछ बैग्स में बॉल्स रखी हुई हैं रेस्पेक्टिवली इन टेबल्स। अब एक फर्स्ट बैग है उसमें 42 बॉल्स हैं, सेकंड बैग में 45 बॉल्स हैं, थर्ड बैग में 36 बॉल्स हैं, 4 बैग्स में 50 हैं, और फिफ्थ बैग में 32 बॉल्स हैं। ऑप्शन क्या है? ए बैग इज सेलेक्ट एट रैंडम आउट ऑफ दीज बैग्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ selected bag has less than 40 balls। अब वो हमें देखना है कि बैग कितने हैं, 5 बैग हैं। ऐसे बैग कितने हैं जिनमें 40 बॉल से कम है, तो 40 बॉल से बैग, 40 बॉल से कम वाले बैग सिर्फ हमारे पास 2 हैं। तो हमारे पास जो 2 बॉल बैग हैं जिनमें 40 बॉल से कम है वो हमारे फेवरेबल हो गए, और टोटल जो हमारे पास है वो 5 बैग्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 40 बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 40 बॉल्स। अब 40 बॉल्स वाले बैग हमारे पास 2 हैं और टोटल बैग हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, हमें वो चूज करना है कि जिनमें 40 बॉल से कम बॉल्स हैं। तो हमारे पास 2 ही बैग थे जिनका नंबर है वो 3 एंड 5th बैग। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया द नंबर ऑफ बॉल्स इन सेलेक्टेड बैग ए मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल में जो बैग्स हैं, जिनके बैग्स में मल्टीपल ऑफ 5 बॉल्स हैं वो 45 और 50 हैं, जिसमें वो भी 2 बैग्स हैं। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 बॉल्स। टोटल बैग तो 5 थे, यहाँ हमारे पास एक बैग में, सेकंड बैग में 45 बॉल्स हैं और फोर्थ में 50 हैं, तो दोनों में 5 का मल्टीपल है, तो हमारे पास फेवरेबल बैग जो है वो 2 है। यहाँ आंसर भी 2/5 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 3 coins are tossed simultaneously 200 times following the frequency of the distribution outcomes। अब यहाँ पर 3 heads, 2 head, 1 head, no head वाली टेबल्स दी गई है, और उसमें क्या है कि जो 3 head वाली 3 head मिलते हैं उसमें 23 टाइम्स हमें मिलता है, 2 head में 72 टाइम्स मिलता है, 1 head में 77 मिलता है, no head में 20 मिलता है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स हैं उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए कि यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें लिखा है इफ द 3 coins are simultaneously tossed again compute the probability of the following at least 2 head, at least और at most की ये मीनिंग आप समझ लें। at least का क्या मतलब होता है, at most का क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आप कहते हैं आया हुआ है। तो यहाँ कह रहे हैं एट लीस्ट कम से कम 2 हेड होने चाहिए। यदि मैं एक छोटी सी टेबल बना दूं तो यहाँ टेबल से बहुत समझ में आ जाएगा। हमारे पास आउटकम जो थे, आउटकम्स और फ्रीक्वेंसी, यहाँ 3 हेड कह रहे हैं, या 2 हेड कह रहे हैं, या 1 हेड कह रहे हैं, और यहाँ नो हेड कह रहे हैं।
यहाँ 3 हेड में 23 है, 72, 77 एंड 28। ये टेबल आपके पास ऑलरेडी है, वीडियो में मैंने दिखा दिया है, तो मैंने छोटी सी समझाने के लिए टेबल बना दी है। यहाँ 3 से रिप्रेजेंट हो रहा है 3 हेड, यहाँ 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है 2 हेड, वो 1 हेड और नो हेड। यहाँ नो हेड केस है कि उसमें कोई हेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम नो हेड केस में 28 है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड में मतलब है कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो 2 हेड वाला केस ही है, और उससे ज्यादा हो तो भी, तो हम इन दोनों केस को ले लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड्स की यदि हमें फाइंड करनी है, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास 2 हेड कितने थे, वो 72 है, और 3 हेड कितने थे, 23, और टोटल केस हमारे पास कितने हैं, वो 200 टाइम हमने टोटल ट्राई किया। तो हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 95/200। आप सिंप्लाई कर दोगे तो 19/40 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में कहा गया है 3 टेल्स। अब 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स। 3 टेल्स में क्या आएगा, जहां हेड नहीं होगा एक भी, वहां सारे टेल्स हो गए। वो केस 28 डिवाइड बाई 200। अब यहां हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 7/50 आएगा। फोर से कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, 4 मार्क्स में आया ये क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड। 1 हेड का यहां मीनिंग क्या कहना चाहते हैं वो समझना है। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। एट मोस्ट एक ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो तो ये केस हो, और जिसमें हेड नहीं है वो भी होगा, ये भी होगा, इसमें सारे टेल्स हैं। तो यहाँ हमारे पास 77 प्लस 28/200, इनको ऐड करोगे तो 5, और ये 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 105/200। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 21/40। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और द मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स इन मैथ्स out of 80 were recorded in table. If the passing marks are 50%, then find the probability that the students chosen at random got the passing marks. Passing marks के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें टेबल दी हुई है। टेबल के अनुसार मैं छोटी सी टेबल बना देता हूँ, समझने के लिए जरूरी है कि जो मार्क्स लिस्ट दी गई है उसमें हमें दिए गए हैं मार्क्स, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स हमें दिए हैं 0 to 20, नेक्स्ट में दिया है 21 to 39, फिर 40 to 60, और फिर 61 to 80। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट थे हमारे पास 18, यहाँ पर है 19, ये 23 और ये 20। ये टेबल बनी है जिसमें क्लास इंटरवल में हमें नंबर ऑफ मार्क्स को रिप्रेजेंट किया गया है कि मार्क्स 0 से 20 जो मार्क्स गेन करते हैं स्टूडेंट वो 18 है, जो 21 से 39 तक गेन करते हैं वो 19 स्टूडेंट्स हैं, जो 40 to 60 मार्क्स गेन करते हैं वो 23 हैं, और जो 61 से 80 तक मार्क्स गेन करते हैं वो 20 स्टूडेंट्स हैं। इस टाइप से हमारे पास जो वैल्यू दी गई, टेबल दी गई, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट्स चूजन एट रैंडम गॉट द पासिंग मार्क्स। अब पासिंग मार्क्स थे 50%,
तो 50% 80 के टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? हमने यहाँ पर 80 स्टूडेंट्स दिए और मार्क्स भी 80 हैं, तो NA हमारे पास हो जाएगा, यानी कि जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम हमारे पास है वो 80 है। 80 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स नहीं। अब हमें तो स्टूडेंट्स की बात करनी है, तो स्टूडेंट टोटल होंगे 80। फिर हम ये देखेंगे पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग परसेंटेज है 50%। 50% का मतलब है 40 मार्क्स। 80 के 40, 50% के 80 के कितने होंगे? 40। तो 40 मार्क्स या उससे अबव मार्क्स लाने वाला बच्चा पास होगा। तो यहां देखो 40 या 40 से अबव मार्क्स लाने वाले 23 और 20 स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ कहेंगे पहले पार्ट्स में कहेंगे गॉट द पासिंग मार्क्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गॉट द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स हमें चाहिए कितने? 50%। 50% मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पास होंगे। एंड अबाउ 50% मार्क्स और अबाउ हो तो वो पास हो जाएगा, और टोटल यहां में लिखना ही है। तो हमारे पास ये 50% और उससे अबाउ मार्क्स गेन करने वाले 23 प्लस 20 स्टूडेंट्स है, और टोटल स्टूडेंट है 80। तो ये 43/80 इसका आंसर। सेम सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया गॉट बिलो 21 मार्क्स, यानी कि 21 मार्क्स से कम मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 18। तो यहाँ सेकंड लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट बिलो 21 मार्क्स। तो 21 मार्क्स से बिलो कितने हैं? 21 तो ये है, बट 20 तक हम लिखेंगे, तो ये आपके पास आएगा 18/80। यदि इसको कुछ सिंप्लाई करना चाहते हो तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल होने के बाद 9/40 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर आ जाएगा। लिख देंगे 18 क्या है? दोज स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 21 मार्क्स, और टोटल स्टूडेंट्स यही। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में पूछा गया फेल टू गेट द पासिंग मार्क्स। जो पासिंग मार्क्स पाने में फेल हुए वो कितने बच्चे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल टू गेट द पासिंग मार्क्स। अब वो स्टूडेंट जो पास ही नहीं हुए वो कितने बच्चे थे? वो दोनों को इनको ऐड करेंगे। 50% है, 40 से कम जिसके मार्क्स वो फेल है, तो यहाँ आएगा 18 प्लस 19 डिवाइड बाय 80। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 37/80। द स्टूडेंट हु इज नॉट पास, मींस ये हमारे पास स्टूडेंट जो थे 37/80 वो फेल हुए। इस लिस्ट में एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसमें कहा गया है द 3 coins are tossed simultaneously 2000 times। 2000 बार उसको थ्रो किया गया, एंड दैट फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आउटकम्स। उसके अनुसार एक टेबल बनाई गई। टेबल बना के फिर क्वेश्चन पूछा गया कि यहां पर मैं टेबल बना देता हूं। टेबल में आउटकम्स लिखे गए और फ्रीक्वेंसी लिखी गई। यहां हमारे पास आउटकम्स और फ्रीक्वेंसी हम लिख देंगे। तो आउटकम्स थे हमारे पास 3 हेड वाला,
टू हेड, वन हेड और नो हेड। सेम पहले भी क्वेश्चन था, बट यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल अधिक कर दिए, 2000 कर दिए, 2000 कर दिए। तो यहाँ 530 है, यहाँ 570 है, यहाँ 485 है और यहाँ 450 है। क्वेश्चन यहाँ कुछ और लॉजिक डाल दिया, पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया है। उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। सेकेंड पार्ट में कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। तो एग्जैक्टली 3 हेड हमारे पास कितने हैं? 530। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जैक्टली 3 हेड इज इक्वल टू 530 बाय 2000। सेकंड पार्ट में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मोर देन 1 हेड। मोर देन 1 हेड, तो ये मोर देन 1 हेड का मतलब है 1 हेड वाली केस नहीं लिए जाएंगे, मोर देन 1 वाले ले जाएंगे। तो 2 हेड और 3 हेड वाले, तो यहाँ हम इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2000। तो ये 530 प्लस 570 इज 1100 बाय 2000 करेंगे। और थर्ड में कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, कम से जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। हम इन तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2000 करेंगे। तो एट मोस्ट का मतलब हुआ कि हमारे पास जो टर्म्स थी, जो हमारे पास कंडीशन है, उसमें वो हम लेंगे ही लेंगे, उसके बाद भी लेंगे। एट मोस्ट का मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए।